हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम। जो बच्चे नाइन्थ क्लास पास करके टेंथ में आए उन सब के लिए वेलकम। किसकी तरफ से? यस, आई एम कुलफिशा जुबैरी, मैथ्स टीचर। और आपको फ्री कोचिंग, फ्री क्लासेस मिल रही हैं। कहाँ पर? यस, यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए गुलफिशा जुबैरी। ओके, गुलफिशा जुबैरी पे चैनल खुल जाएगा और आपको चैनल मिलेगा गुलफिशा जुबैरी इंटरनेशनल ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट, GZOC। या दिस इज द नेम ऑफ माय चैनल। ओके गाइस, और वहां से आपको गाइडेंस मिलने वाली है। किस चीज की गाइडेंस मिलने वाली है आपको? मैथमेटिक्स। यस, आई एम ए मैथ्स टीचर एंड नया सेशन स्टार्ट हो गया है। आप लोग नाइन्थ पास करके टेंथ में आए हैं और टेंथ में अभी आपकी सर्चिंग ये चल रही है कि भाई क्यों पैसे खर्च किए जाएं कोचिंग लेकर के, कहीं जाएं हम, किसी की गाइडेंस ले, एक टाइम की बाउंडेशंस, जाना आना, बहुत सारे हेडेक्स हैं। ये घर बैठे आपको मिलेगा और ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं भी चले जाएं, यूट्यूब पर आपको हर जगह, इन एवरी कंट्री, एवरी रीजन, you can get, yes of course you may get, कहीं भी मिल सकता है आपको। तो आप क्यों आप खामखा पैसे खर्च करते हैं? आप समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं और एक हल्का सा पुश, यस यस, एक थोड़ा सा आपको बैकअप चाहिए और वो आपको मिलेगा यहाँ से। यस, गुलफिशा जुबैरी, याद रखिएगा ये नाम मैथमेटिक्स के अंदर। और जो नया सेशन है उसमें, क्योंकि अभी जो फर्स्ट चैप्टर है उसका थोड़ा सा डाउट है, इसलिए ज्यादातर स्कूल्स ने सेकंड जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स उसे स्टार्ट करवाया है। तो हमने कहा फर्स्ट चैप्टर हम बाद में करा देंगे। जो जनरली स्कूल्स में फर्स्ट चैप्टर अटेम्प्ट किया गया है दैट इज पॉलिनोमियल्स, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। और बहुत सारे स्कूल्स तो ऐसे हैं जहां पर आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो बिल्कुल होने जा रहा है और उसके लिए जाहिर है कि आपको 2-3 चैप्टर्स ही मिलने वाले हैं। और उसके लिए गाइडेंस आपको कहाँ से मिलेगी? अब आपका जो फाइनल ईयर होगा, आई मीन टू से फाइनल एग्जाम होगा, टर्म सेकंड मेन बोर्ड का, वो होगा। 80 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स इंटरनल होंगे और वो इंटरनल जो होंगे वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेंगे। जो आपके यूनिट टेस्ट होंगे, 2 यूनिट टेस्ट होंगे, उनके ऊपर डिपेंड करेंगे आपके, और टीचर के हाथ में होंगे कि उस आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए वो टोटल आपको कितने मार्क्स देते हैं आउट ऑफ 20। 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है आपका फाइनल बोर्ड का, जो कि मार्च, आई होप सो मार्च में होना चाहिए। तो आइए चलिए बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 क्लास 10 स्टैंडर्ड कोड है जिसका 041 और आज है डेट 7th और आपको हम देने जा रहे हैं फर्स्ट वीडियो। यस, वीडियो 1। और इस वीडियो 1 में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में, क्योंकि आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल्स, क्या था वहां पर कि आखिर पॉलिनोमियल कहते किसे हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं कि कुछ भी हम लिख सकते हैं। एक एक्सप्रेशन जरूरी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल हो। ये क्लास 9th में आप पढ़ करके आए हैं। उसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन ऐसी है कि जिसमें जो भी वेरिएबल यूज किया गया है उसकी पावर नेगेटिव है, देन दैट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो फिर पॉलिनोमियल कौन सी होगी? जिसकी कोई भी पावर नेगेटिव ना हो। अगर 1 अपॉन समथिंग, आई मीन टू से 1 अपॉन एक्स, वाई या जेड, कुछ भी हो सकता है, जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं, अगर वो अपॉन में है, इट मीन्स अगर उसे हम ऊपर शिफ्ट करेंगे पावर नेगेटिव हो जाएगी।
ओके गाइस, इट मींस कि दैट इज ऑल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल। क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? नो, जो भी वेरिएबल है उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। मींस कोई भी रेडिकल साइन वेरिएबल के ऊपर लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे भाई रेडिकल साइन क्या होता है? ओके गाइस, तो रेडिकल साइन होता है आपका ये रहा, स्क्वायर रूट। ओके गाइस, लेकिन क्या सिर्फ स्क्वायर रूट ही? नो, आप कोई सा भी रूट ले लीजिए, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, एक्सेट्रा, कुछ भी हो। अगर स्पेशली सिलेबस में ये दो चीजें ही हैं। अब अगर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट है लगा हुआ तो क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि जो भी वेरिएबल है उसकी पावर होगी 1/2, और यहां पर जो होगा ये होगा इसकी पावर 1/3। तो फ्रैक्शन में पावर नहीं होनी चाहिए। अगर पावर फ्रैक्शन में है देन दैट इज ऑल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल। तो फिर पॉलिनोमियल के लिए जो कंडीशंस होंगी वो क्या होंगी? सिर्फ दो कंडीशंस हैं आपकी, कि पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो फिर जो भी एक्सप्रेशन है आपके सामने लिखी हुई वो क्या होगी? यस, वो होगी एक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ये क्या है? नेचुरली इट्स एन एक्सप्रेशन, और दिस एक्सप्रेशन पावर कितनी है? 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? यस, 3। तो 3 का मतलब ये नहीं है कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। यस, इट इज ए पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर नेगेटिव भी नहीं है और फ्रैक्शन पे भी नहीं है, देन इट्स ए पॉलिनोमियल। लेकिन इसे हम क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर हम इसी में थोड़ा सा शॉर्ट कर दें इसको, यानी क्यूब वाली पूरी जो चीज है उसे छोड़ दें, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, अब ये क्या चीज बन गई? ये भी पॉलिनोमियल है, पावर नेगेटिव भी नहीं है और फ्रैक्शन में भी नहीं है। तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके गाइस, और ये जो है पॉलिनोमियल का एक पर्टिकुलर काइंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। अभी हमारे पास नाम तो पॉलिनोमियल जरूर है, लेकिन एक्चुअली हम क्या रीड करने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं? क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक की खास बात जो होती है वो यही होती है कि इसमें जो इसकी डिग्री होती है वो कितनी होती है? 2। और इसको आप अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करने का बहुत आसान तो तरीका यही है, इसको फैक्टराइज करिए, और फैक्टराइज करके जो भी फैक्टर्स हैं उनको जीरो प्लेस कर लीजिए, और जीरो प्लेस करके आपको ईच फैक्टर को आप जीरो प्लेस करेंगे, एक्स की आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। फैक्टर्स कितने होंगे? जितने की इसकी पावर है, यानी कि 2 फैक्टर्स फॉर्म होंगे, और दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 1 by 1 जीरो प्लेस करके वी कैन गेट वैल्यूज ऑफ एक्स, नॉट वैल्यू, वैल्यूज ऑफ एक्स। दिस मीन्स कि एक्स की हमें एक से ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है। कितनी वैल्यू मिल सकती है हमें? क्वाड्रेटिक में 2, जो आपकी क्यूबिक है इसमें, क्योंकि मैक्सिमम पावर जितनी उसकी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, उतनी वैल्यूज हमें
मिल सकती है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, प्रैक्टिस के लिए है लेकिन वैसे सिलेबस में नहीं है। लेकिन सिलेबस में जो मेन चीज है दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें सिर्फ एक सिंगल वैल्यू x की नहीं होगी, दो होंगी, और उसको आप कंसीडर कर लीजिए कि लेट उन्हें जो इसकी वैल्यूज होती हैं x की, वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उन्हें? यस, रूट्स, जड़ें और जीरोज। जीरोज क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो प्लेस कीजिए, इसके फैक्टर्स कीजिए, वो इक्वल है जीरो के, तो ईच फैक्टर को जीरो प्लेस कीजिए, क्योंकि दोनों में से कोई सा एक जीरो होगा तभी पूरी मल्टीप्लिकेशन जीरो हो सकती है। तो इसलिए उनको हम जीरोज कहते हैं, क्योंकि जीरो प्लेस करने के बाद फाइंड होते हैं वो। या फिर नॉर्मली सिंपली हम उन्हें कह सकते हैं रूट्स। ये आपकी मर्जी है कि आप उन्हें रूट्स कहें या जीरोज कहें, कुछ भी कह लीजिए, बोथ हैव द सेम मीनिंग्स, कोई फर्क नहीं है उसमें। तो लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ये हम मान लेते हैं कि मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल में हमें दो रूट्स मिल रहे हैं, तो वो दोनों रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। तो अगर इनको हम वापस लेके चलें तो क्या होने वाला है कि x इक्वल्स टू अल्फा, ये तो वैल्यू x की, इसे चेंज करिए, अल्फा को शिफ्ट करिए, x माइनस अल्फा इक्वल्स टू जीरो। एक फैक्टर तो ये बन गया हमारा, और एंड x इक्वल्स टू बीटा, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स x माइनस बीटा इक्वल्स टू जीरो। ठीक है गाइस? अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर लें तो हमें क्या मिल जाएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, अगर हमें वो फॉर्म करनी हो तो कैसे फॉर्म होगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इक्वल्स टू जीरो। अब एक बात और भी हो सकती है, और वो क्या कि इनमें से कोई सा एक कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन ऐसी चीज निकल के आ रही हो जो बाहर आ जाए। इधर तो जीरो है तो वो तो जीरो डायरेक्ट हो जाएगी, है ना? तो उसको अगर हम प्लेस करके चलें तो ये बनेगा k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू जीरो। अब अगर इसे हम मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा कि k की वैल्यू तो डायरेक्ट जीरो हो जानी है, छोड़ दीजिए। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या मिलेगा आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा बीटा इक्वल्स टू जीरो। ठीक है भाई? और इस चीज को हम जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है अभी तक बात नहीं हुई है उसके बारे में, कोई बात नहीं, अब हम बात करते हैं उसके बारे में कि जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर्मेट, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट वो क्या है? दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। दैट इज जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जनरल क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि हमने वेरिएबल्स को, जो कोफिशिएंट्स हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट,
वो हमने एक नंबर ना लेकर के एक जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनमें से लिया है ABC, जो इनिशियल अल्फाबेट्स हैं उनको यूज कर सकते हैं हम एज ए कोफिशिएंट और कांस्टेंट। तो यहां हमने कोफिशिएंट लिया है A, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज B, और एक ऐसा नंबर, एक ऐसा कांस्टेंट जो किसी नंबर के साथ लगा हुआ नहीं है, उसे हम फिर कोफिशिएंट नहीं कहते, उसे खाली कांस्टेंट कहते हैं, दैट इज C। ये एक जनरल फॉर्मेट है कहे का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ओके गाइस, अब अगर हम इस चीज को, ये जो हमने x इक्वल्स टू अल्फा, x इक्वल्स टू बीटा वो किया है, ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसमें से आप एक काम कर सकते हैं कि पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर दीजिए। क्या मिलेगा आपको? x स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0। ठीक है गाइस, a से डिवाइड कर दिया तो फॉर्मेट कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब इस चीज को कंपेयर करिए आप इससे, तो आपको क्या मिलेगा कि अल्फा प्लस बीटा, ये नेगेटिव है, और यहां क्या है? b अपॉन ए इक्वल्स टू b अपॉन ए। दिस इंप्लाइज दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाला साइड पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस b अपॉन ए। ठीक है भाई, दैट इज द फर्स्ट रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a। इज इट क्लियर गाइस? ओके, नाउ गो अहेड, आगे चलते हैं। सेकंड चीज है ये कांस्टेंट, दैट इज अल्फा बीटा इक्वल्स टू, ये रहा यहां पर c अपॉन ए, तो ये हो गया हमारा c बाई ए। तो एक तो ये रिलेशन है और दूसरा रिलेशन ये है। तो वी हैव टू रिलेशंस between the coefficients and constants with roots or zeros of a quadratic polynomial। ये जो सम होता है रूट्स का, that is minus b upon a, and प्रोडक्ट जो होता है that is c upon a। तो इसको आप लिख सकते हैं, this implies sum of roots equals to alpha plus beta equals to minus b upon a, and product of roots ये होगा अल्फा इंटू बीटा, मीन्स अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये दो रिलेशंस आपको मिल गए हैं कि सम ऑफ द रूट्स ये होगा माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा सी अपॉन ए। और अगर इन्हें हम रूट्स को अल्फा बीटा कहें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट इक्वल्स टू सी बाई ए। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स which we will get from जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे कंपेयर करके किसी भी इक्वेशन से हम एबीसी की वैल्यूज उठा सकते हैं और उनको यहां प्लेस करके सम
और प्रोडक्ट विदाउट फाइंडिंग रूट्स, हम वो फाइंड कर सकते हैं। तो यही चीज आपको समझनी है कि इसमें कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में गिवन हैं, वो क्या है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। कि जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1, और उसमें क्या चीज गिवन है, बहुत इजी सा वो है, ये रहा आपका सामने आपके, और इसमें एक्सरसाइज में कुछ ग्राफ्स आपको शोन है, आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं। और वो जो ग्राफ्स गिवन है आपको, उन ग्राफ्स में जो हमारी गिवन इक्वेशन होगी उसको प्लॉट किया गया है, उसका एक प्लॉटिंग की गई है एक्स और वाई एक्सिस पर। उस प्लॉटिंग में जहां भी वो कट करेगा एक्स एक्सिस को ग्राफ, वो हमारा जीरो या रूट होगा। तो अब हम लीनियर इक्वेशन को अगर रिप्रेजेंट करें ऑन ग्राफ पेपर, तो हमें क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्वाड्रेटिक में हमें मिलता है आपका कर्व और पैराबोलिक कर्व। और अगर हम और क्यूबिक इक्वेशंस एक्सेट्रा उनको प्लॉट करते हैं तो भी हमें डिफरेंट टाइप के कर्व्स हमें मिलेंगे, जो कि इसमें दिखा रखे हैं आपके एक्सरसाइज 2.1 में। तो उसमें आपका क्या है कि जहां भी टच कर रहा है एक्स की वो वैल्यू, जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट करते हुए गया है, वो वैल्यू एक रूट है। तो अगर हम सिर्फ ये फाइंड करें कि हाउ मेनी रूट्स आर देयर आफ्टर प्लॉटिंग ए ग्राफ ऑफ एन गिवन इक्वेशन, तो जहां भी वो टच कर, अगर वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, वी डजंट हैव एनी रूट। अगर हम उसे प्लॉट करें तो उसमें मतलब एक ही वैल्यू होगी, जीरो, बस, और कुछ वैल्यू नहीं होगी। और अगर वो कट कर रहा है आपके एक्स एक्सिस को, जितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है उतने ही रूट्स होंगे उस इक्वेशन के। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछा गया है एक्सरसाइज 2.1 में। तो अगर मान लीजिए कोई ग्राफ 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, दैट हैव 3 जीरोस और रूट्स। अगर 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, दैट हैव 2 रूट्स। अगर 4 पॉइंट्स पर कट कर रहा है तो 4 जीरोस और रूट्स। तो इस तरह से या टच भी कर रहा है एक्स एक्सिस को तो भी एक हमें मिल जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। तो उसके आगे की बात करते हैं, और उसके आगे की बात नहीं भाई नहीं अभी नहीं, घबराइए मत, ऐसा ना हो कि पढ़ाई का एक बोझ आपके ऊपर लद जाए। नहीं 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 नहीं, अरे वो हम आई एम हियर, हम हैं ना, जब हम हैं तो क्या करना है। ओके गाइस, बिल्कुल भी डरना नहीं है, मैथ डराने वाली चीज नहीं है, नो 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 नो, बहुत आसान है। देखिए आप क्या चीज समझ में आई है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल जनरल ये रही। और क्वाड्रेटिक होती क्या है, जिसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की वो 2 होती है, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज एक्स की उतनी ही होती है, वेरिएबल की, एक्स में जरूरी नहीं है, हो सकता है टी भी हो, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल्स टू 0, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल कोई भी यूज किया जा सकता है। तो नेचुरली कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यूज क्वाड्रेटिक में की अगर बात हो रही है तो 2 वैल्यूज होंगी डेफिनेटली। और वो वैल्यूज अगर हम कंसीडर कर ले अल्फा और बीटा, तो उनका सम जो मिलेगा हमें क्वाड्रेटिक से अगर कंपेयर करें तो वो होगा माइनस बी अपॉन ए, और जो प्रोडक्ट होगा वो होगा सी अपॉन ए। इसका यूज आपको मिलेगा कौन स्काई में, एक्सरसाइज 2.2 में। तो नेक्स्ट सेशन पे, यानी कि ये थी वीडियो 1, वीडियो 2 में सेम चैप्टर रहेगा, और हम आपको ये जो रिलेशन है कि सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए,
इनको वेरीफाई करवाया गया है सेकंड एक्सरसाइज में। तो वो कैसे वेरीफाई करेंगे हम बताएंगे आपको, उस एक्सरसाइज तक लेके चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो सेकंड जब आपकी हम बनाएंगे तो उसमें आपको उसके बारे में बताएंगे, एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। और फिलहाल आई थिंक फॉर टुडे इट्स एनफ। ओके गाइस, फिर मिलते हैं। नाम याद रखिएगा, यस आई एम गुलफिशा जुबैरी। हाँ, फिर एक चीज और कि आप अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी है, आप हमें ये रहा नंबर हमारा +989837022202। That is my number and my name is yes, Gulfisha Zubairi. That is me and that is my number. व्हाट्सएप पर आप कर सकते हैं कांटेक्ट, डायरेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस पर यूट्यूब पर आप यहाँ पे भी क्वेरी भेज सकते हैं, कोई क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।